जनपद आजमगढ़ में ब्लॉक छठियाव अंतर्गत पंचायत भवन प्रधान त्रिपुरारी और बबलू द्वारा ग्राम फरकुद्दीनपुर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम लालगंज ने किया उद्घाटन। उन्होंने बताया कि इस गांव में ग्राम फरकुद्दीनपुर के लिए एक नया ऐतिहासिक दिन है। डॉक्टर बलिराम संबोधित करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले मैं ग्राम फरकुद्दीनपुर के सभी भाइयों और बहनों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस सुंदर प्रतिमा को स्थापित किया है। और उन्होंने कहा कि प्रतिमा यहाँ के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश देती रहेगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन आज पूरे देश में और दुनिया में मनाया जा रहा है। उन्होंने इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों को हक दिलाने के लिए, उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान दिया है। यह प्रतिमा हमें उनके संघर्षों और उनके विचारों को याद दिलाती रहेगी। हमें मिलकर उनके सपनों का समाज बनाना है, एक ऐसा समाज जहां सबको समानता और न्याय मिल सके। ग्राम फरकुद्दीनपुर में स्थापित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। अरे आज अम्बेडकर जयंती है, जनता को क्या संदेश देना? देखिए, मैं सबसे पहले इस गांव के लोगों को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये जो प्रतिमा स्थापित हुई है, सचमुच में यह यहाँ के लोगों को संदेश देगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन पूरे देश में मनाया गया, दुनिया के पूरे तमाम देशों में मनाया गया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के जो दबे कुचले समाज के लोग थे, उनको हक देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए उन्होंने एक भारतीय संविधान दिया, जिस संविधान के अंतर्गत इतने अधिकार दे दिए कि अगर वो सारे अधिकार इनको मिल गए होते तो ये दबा कुचला समाज आज न शिक्षित होता, न आज गरीब होता, न आज मजलूम होता, न आज इसके ऊपर इतना जुल्म जाति अत्याचार और अन्याय होता। तो इसलिए आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो 134वीं जयंती है, आज ये फखरुद्दीनपुर में ये मनाई जा रही है। तो मैं इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से इस प्रतिमा को जब यहाँ नई पीढ़ी देखेगी तो उनके अंदर भी एक जागरूकता पैदा होगी। इनका संघर्ष, इनके विचार को जब जानेंगे तो उसी आधार पर उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके संविधान को छीनने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दिनों दिन हत्या जो हो रही है, निश्चित रूप से इसमें एक साजिश है, क्योंकि ये दलितों की, गरीबों की हत्या ही नहीं हो रही है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा भी तोड़ी जा रही है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, जो मुट्ठी भर लोग यहाँ के शासक बन बैठे हैं, ये लोग चाहते हैं कि ये सर उठा करके न चले। अभी आजमगढ़ की घटना है, जौनपुर की घटना है, ये तमाम आप देख रहे हैं, गैंग रेप हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहा है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये चू नहीं कर रही है, यह उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसका मतलब कि ये नहीं चाहते हैं कि इस समाज के लोग सम्मान से रह सके, इज्जत से रह सके। तो इसलिए ये तो निकम्मी सरकार है, क्योंकि हम नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। ऐसी सरकार को उन्होंने नोटिस भी दिया कि कानून व्यवस्था में वो सुधार लाए। क्या आगे आगामी सरकार चुनाव में इनका कहीं कहीं असफलता रहेगी? निश्चित रूप से ये जनता अब इनकी चाल को समझ गई है और बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर आज वो तैयारी कर रही है। जो हमारे लोग जाति के आधार पर तोड़े गए लोग थे,
उनको जोड़ने का काम कर रही है, भाईचारा बना रही है। और हम लोग भी रात दिन गांव में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से जब ये हमारा बहुजन समाज बन जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी की यहाँ सरकार भी बन जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दिए थे, इसमें दलित बहुत ज्यादा शामिल हुआ, उसके बाद उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव की जो पीडीए थी, उस पीडीए में ऐसे लोग शामिल थे जो इस देश में, प्रदेश में लंबे समय तक, लगभग 49 साल तक उन्होंने शासन किया, लेकिन संविधान के हिसाब से यहाँ के गरीबों को न्याय नहीं दिया, यहाँ के अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं दिया। तो इसलिए जनता ये जानती थी कि इस पीडीए में ऐसे लोग शामिल हैं जो हमारे संविधान को कभी लागू नहीं किए हैं, न आगे लागू होने देंगे, इसलिए उनकी सरकार दोस्तों